हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का जो आपका खंड काव्य है उसके लिए एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। जिस जिला में मेवाड़ मुकुट चलता है उसके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको दौलत का चरित्र चित्रण को निपटारा करूंगा। बहुत आसान भाषा में लिखा गया है। यदि आपने इसको एक बार दो बार पढ़ लिया तो आपको दौलत का चरित्र चित्रण याद हो जाएगा। ये आपके हिंदी के एग्जाम में, मतलब हिंदी के पेपर में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न होने वाला है दौलत का चरित्र चित्रण। तो एक सर किसके लिए है, जिस जिले में मेवाड़ मुकुट चलता है उसके लिए वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आया कि मेवाड़ मुकुट में दौलत का चरित्र चित्र को स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना होगा, कितना लिखना है मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना बाबू। एक एक प्रश्न को, मतलब इस शब्दों को लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से अपने कॉपी पे लगाना है दौलत का चरित्र चित्रण। ठीक है, आपको लगा देना है। फिर अब ब्लैक पेन से आपको लगाना है, एग्जाम में ऐसा लिखना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि दौलत अकबर के मामा की लड़की है। जो दौलत है बाबू वो अकबर के मामा की लड़की है। महाराणा प्रताप उसे अपनी पुत्री की तरफ स्नेह करते हैं। ठीक ना, पुत्री की तरफ क्या करते हैं, स्नेह करते हैं। दौलत के चरित्र चित्रण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। फिर अब आपको पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको लगाना है। पहला पॉइंट पे क्या लगाना है, दरबारी जीवन से घृणा। दौलत का दरबारी जीवन से घृणा के बारे में क्या लिखना है, इसमें कुछ आपको लिखना है। क्या लिखना है ध्यान समझिएगा। दौलत अकबर के दरबारी जीवन से घृणा करती थी। जो दौलत थी वो अकबर के दरबारी जीवन से क्या करती थी, घृणा घृणा करती थी। ठीक है, उसका लिखना है कि उसका कहना है कि अकबर की दरबार में छल कपट बहुत है। ठीक ना, छल कपट बहुत है, इसीलिए वह उस जीवन को त्याग देती है। ठीक है, दौलत 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 अकबर का घर छोड़कर क्या कहते राणा की कुटिया में शांति प्राप्त करती है। ठीक ना, जो दौलत थी वो अकबर की क्या करती थी, भवन को त्याग कर, घर को त्याग कर वो कहाँ शरण प्राप्त करती थी, राणा के कुटिया में। ठीक है, पहले आपको इतना लिखना है, राग दरबारी के बारे में आपको इतना लिखना है। ठीक है, आशा करते हैं कि क्लियर हो गया। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपको पहला पॉइंट पे लिखना है राग दरबारी जीवन से घृणा। फिर आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट लगाना है, दूसरा हेडिंग क्या लगाना है, महाराणा के प्रति श्रद्धा। ठीक ना, दूसरा हेडिंग क्या होना चाहिए कि महाराणा के प्रति श्रद्धा। इसमें क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। इसमें लिखना है कि दौलत के हृदय में महाराणा के प्रति असीम श्रद्धा और आदर भाव है। ठीक है, वह देखती है कि उसके पिता महाराणा से शत्रुता रखते हैं, फिर भी महाराणा के प्रति महान महान स्नेह क्या करती है, महान स्नेह भाव है। ठीक है ना, महान स्नेह भाव है। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, अब ध्यान से इसको लिखना है, महान स्नेह भाव है। महाराणा प्रताप पहले दौलत को खिलाते फिर स्वयं खाते हैं। ठीक ना, जो महाराणा प्रताप थे वो दौलत को पहले स्वयं क्या करते थे, खिलाते थे और फिर क्या करते थे, खाते। ठीक है, तो इससे क्या लिखना था, महाराणा के प्रति श्रद्धा। दूसरा पॉइंट आपको लिखना था और इसमें बस आपको इतना ही लिखना था। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। आपको तीसरा हेडिंग क्या लगाना है, उसमें क्या लिखना है। ठीक है, अब आपको तीसरा में क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट लगाना है अकबर से घृणा। तीसरा पॉइंट लिखना है अकबर से घृणा। फिर इसमें लिखना है कि दौलत को इस बात का दुख है कि ऐसे महान व्यक्ति को भी अकबर इतना कष्ट दे रहा है। ठीक ना, इतना कष्ट दे रहा है। ठीक है, अकबर से घृणा। तीसरा हेडिंग लगाना है, लिखना है कि दौलत को इस बात का दुख है कि ऐसे महान व्यक्ति को भी अकबर क्या कर रहा है, इतना कष्ट दे रहा है। ठीक है, फिर इसमें और क्या लिखना है उसको देखिए, दे रहा है। ठीक है, राणा का एकमात्र अपराध यही है कि उन्होंने महाबली की दशाता स्वीकार नहीं की। ठीक ना, दास्ता क्या की, स्वीकार नहीं की, अतः वह अकबर से घृणा करती है। ठीक है, तो क्या की था, जो मात्र राणा प्रताप का मात्र एक ही गलती था कि उन्होंने महाबली की दास्ता का स्वीकार नहीं की, अतः वह अकबर से घृणा करती है। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। फिर आपको आखिरी पॉइंट और चौथा पॉइंट क्या लिखना है, थोड़ा सा लिखना है कि शक्ति सिंह के लिए प्रेम। शक्ति सिंह के लिए प्रेम चौथा और आखिरी हेडिंग है। इसमें थोड़ा सा और लिख देना है, क्या लिख देना है, ध्यान समझिएगा कि दौलत को वन में आने का
वास्तविक कारण यह है कि वह शक्ति सिंह से प्रेम करती है। शक्ति सिंह राणा के भाई हैं, इसीलिए दौलत सभी सुखों को छोड़कर वह कुटिया में रहने लगती है। ठीक है, तीसरा आपको शक्ति सिंह के लिए प्रेम, चौथा आपको हेड लगाना था और इसमें इतना ही लिखना था। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला क्लियर हो गया होगा। दौलत का चरित्र चित्र में बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और दौलत का चरित्र चित्र अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और प्यार सा कमेंट जरूर करना है।